नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं आप सबके बीच में एक वक्तव्य लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो वक्तव्य आप सबकी आंखें खोलने वाला होगा और जो वक्तव्य आपको यह बताएगा कि किस तरह एक सरकारी पद पर बैठा हुआ एक अधिकारी कितना झूठ सार्वजनिक रूप से बोल सकता है और उस झूठ की पोल खोलने उन सबके उन सबको जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को डराने मैं आ गया हूं फिर से। ध्यान दीजिएगा, आज मैं एक वक्तव्य का ऑपरेशन करने वाला हूं और दो तीन अन्य बिंदुओं पर आप सबका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं, क्योंकि मुझे कुछ आशा जगी है। मैंने पिछला जो वक्तव्य दिया था उससे कुछ आशा यह जगी है कि बहुत सारे लोगों ने, कम से कम हजारों लोगों ने उसको अलग अलग जगहों पर पोस्ट किया। लिंक होने के कारण बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, पर आवाज़ें अब उठने लगी हैं। पहले कुछ ही लोगों की आवाज़ें उठती थी, अब लगभग मुझे ही, मैं जब कभी भी सोशल मीडिया इत्यादि खोलता हूं तो मैं देखता हूं सैकड़ों लोगों की वह आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये आवाज़ें उठनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, हल्ला उठना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को, जो धूर्त लोग हैं, उनको बहरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज मैं विशेष करके जिला विद्यालय निरीक्षक पर बोलने जा रहा हूँ। ये ऐसे एक एक पर आज यह वक्तव्य जिला विद्यालय निरीक्षक पर है, पर वही सावधान ना हो जाए जो भ्रष्ट लोग, जो विशेष करके जो विशेषज्ञ समिति में आते हैं, उन लोगों पर भी एक वीडियो आएगा। और जो लोग इस सिस्टम में हैं, देखिए मुझे लड़ना पड़ेगा ना, तो मैं एक एक का नाम लेकर बोलूंगा और एक एक का प्रमाण सहित बोलूंगा, लेकिन आज पहले जिला विद्यालय निरीक्षक की जो धूर्तता है, उस धूर्तता को आप सबके सामने प्रकट करते हैं। देखिए, जब मैंने वह वक्तव्य दिया उसके बाद एक न्यूज़पेपर प्रचारित हुआ। यह कल का न्यूज़पेपर है या आज का है, मैं कहीं कल का ही है संभवतः। ये आपको दिखाते हैं यह न्यूज़पेपर कि संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति में भ्रष्टाचार, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप। कोई अयोध्या के ही हैं, श्री राजेश सिंह जी ने, इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल को पत्र दिया है कि अयोध्या में ही नहीं अपितु संस्कृत विद्यालय जितने भी हैं प्रदेश में, उसमें शिक्षकों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है। मैं ये जिसने भी यह पत्र निर्गत किया है उसको विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग जैसे लोग हैं, आप सब में भी जो मेरे इस वक्तव्य को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन लोगों में भी जो सामर्थ्यवान है, वो अपने अपने स्तर से विरोध उठाएं, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाने पर बहुत भयंकर हानि होगी। ये बात ध्यान रखें। सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि होगी और संस्कृत शिक्षा को बड़ी बड़ी हानि होगी। संस्कृत शिक्षा के नाम पर भयंकर असंस्कृत लोग, जिनको एक अक्षर के संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो बैठ करके खा रहे हैं संस्कृत का धन और संस्कृत के छात्रों को लूट रहे हैं, उनका भविष्य नष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कान पर यूं रेंगनी चाहिए, ऐसे लोगों का ध्यान बटना चाहिए, ऐसे लोगों को यह पता चलना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। यदि वो जग जाएं, यदि वो कुछ एक दो ग्रंथ तैयार करके पढ़ाना शुरू कर दें, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए, इसमें मुझे जिस विषय पर आरोप है, जिस विषय पर मुझे आपत्ति है, वो विषय है आरोप गलत है, नियुक्ति का हमें अधिकार नहीं है। यह बात धूर्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने कही। अब इस बात का हम प्रमाण सहित पोल खोलते हैं। कैसे एक संवैधानिक आधिकारिक पद पर बैठा हुआ एक सरकारी अधिकारी कैसे सार्वजनिक रूप से झूठ बोल सकता है, प्रामाणिक रूप से कैसे झूठ बोल सकता है, इस बात को आप लोग भयंकर ढंग से प्रचारित कीजिए। इसको पता चलना चाहिए कि ये झूठ बोल करके पत्रकारों को चुप कर सकते हैं, झूठ बोल करके पढ़े लिखों को चुप नहीं कर सकते। तो ये जो झूठ है, इस झूठ की हम पोल खोलते हैं। देखिएगा, मैं सबसे पहले विभिन्न प्रमाण दूंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक जो DIOS हैं, जिन्होंने कहा है कि आरोप गलत है, नियुक्ति का हमें अधिकार नहीं है, उनकी हम सबसे पहले प्रामाणिक प्रमाण देते हैं। मैं और भी प्रमाण दूंगा, लेकिन बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जो गोपनीय हैं, सार्वजनिक नहीं लाने जाने चाहिए, पर जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं, उन्हीं प्रमाणों से मैं इनकी ऑपरेशन करता हूं। सार्वजनिक प्रमाणों में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का परिनियम, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यहाँ वो वेबसाइट देखना चाहेंगे तो वेबसाइट में दिखा दूंगा, जो है UCVV। एक मिनट, मैं यहाँ वेबसाइट एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट को यहाँ पेस्ट करके बताता हूँ। ये वेबसाइट यहाँ देख लीजिएगा। एक मिनट, यहाँ मैं कुछ दूसरे ही विंडोज में खोल देता हूँ। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा।
इस पीडीएफ का विश्वविद्यालय के, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस पेज पर usbv.ac.in /downloads/परिनियम.pdf, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का परिनियम है, जिसमें वहाँ किस तरह से छात्रों का प्रवेश होगा, किस तरह अध्यापकों की नियुक्ति होगी, क्या विश्वविद्यालय की संपूर्ण नियमावली, यह संपूर्ण नियमावली है परिनियम, जो कि कुल मिलाकर 90 पृष्ठों में है। उस 90 पृष्ठों में यदि जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं, यदि DIOS कहते हैं कि नियुक्ति का हमें अधिकार नहीं, आरोप गलत है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियम में 14 बार जिला विद्यालय निरीक्षक शब्द क्यों है? पहला प्रश्न। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, जिला विद्यालय निरीक्षक का जहां जहां नाम है 14 बार है। आप इसी पेज में, पेज नंबर 36 है, इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कुछ लोगों को जो देखने में दृष्टि दोष हो वो भी न दिखे, वो भी न हो। तो ये देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है कि प्रबंध तंत्र या प्रधान या उसके द्वारा नामित प्रबंध तंत्र का कोई सदस्य होना चाहिए। मतलब ये जो पांच प्रकार के लोग होते हैं जो नियुक्तियों को प्रभावित करते हैं, या जिनके कारण, देखिए, किसी भी संबद्ध महाविद्यालय के अध्यापक यानी प्राचार्य से भिन्न की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित लोग होंगे। अब चयन समिति में यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक का नाम है कि नहीं है, आप लोग प्रमाण देख लीजिए किस तरह से ये धूर्त झूठ बोला है अयोध्या का जिला विद्यालय निरीक्षक, वो बात आप ध्यान रख लीजिए कि संबद्ध जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक यह विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर क्या लिखता है कि परिनियम यह कहता है कि नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित लोग होंगे, जिनमें से जिला विद्यालय निरीक्षक भी होंगे। चयन समिति में इनका नाम हो गया। दूसरा बार जो इनका नाम मिलता है वो यहाँ देख लीजिए, उप शिक्षा निदेशक। ये उप शिक्षा निदेशक, ये भी पेज नंबर 40 में है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत की सिफारिश जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक से, जहां से महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक का क्यों नहीं है, यहाँ आगे देखिए, इधर जिला विद्यालय निरीक्षक निम्नलिखित दर के अनुसार आरक्षित निधि पूर्त निधि है जो संबद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गिरवी रखी जाएगी। भाई जिला विद्यालय निरीक्षक से, यहाँ भी देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक और संबद्ध संभागीय उप शिक्षा निदेशक है ना। आगे देखिए, यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक है सक्षम अधिकारी के रूप में वेतन भुगतान के अंतर्गत। अब वेतन भुगतान के सक्षम अधिकारी वो हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि नियुक्तियों को हम प्रभावित नहीं करते? 3 बार आप प्रभावित करते हैं, एक बार नहीं। एक बार करते तो भी कुछ सहनीय होता, 3 बार आप प्रभावित करते हैं, अभी वो भी बताएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के प्रयोग के लिए देखिए, यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर से ही सारा काम होता है। आगे देखिए, 14 बार जिला विद्यालय निरीक्षक आपको शब्द उस विश्वविद्यालय के परिनियम में 87 नंबर पेज पर देख लीजिए। 87 के बाद 87 पे ही और फिर से यहाँ 88 नंबर पेज पर देखिए, प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, यदि जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं कि विश्वविद्यालय का है, यह विश्वविद्यालय पद्धति का है, तो यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक का क्या योगदान? यूजीसी वालों, यह भी बात ध्यान रख लीजिए, कैसा आपका यह विश्वविद्यालय है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसमें अपना रेगुलेशन नहीं चला सकते हैं? कैसा ऐसा विश्वविद्यालय है आपके द्वारा संबद्ध कि जिसमें नियुक्तियां बिना नेट के हो जाती हैं, बिना JRF के नियुक्तियां हो जाती हैं? केवल व्यक्ति MA हो, वो भी नकल कर करके एक शब्द गाइड फाड़ करके लिख करके आचार्य बना हुआ हो, परीक्षा देने नहीं आया है, उसके बदले कोई दूसरा लिख दिया है परीक्षा, ऐसा आचार्य बन गया हुआ व्यक्ति कैसे बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किए बिना कैसे वह शिक्षक बन जाता है? यूजीसी वालों, ये इस बात पर आप भी ध्यान दीजिए। तो जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ भी है कि नहीं है? ऐसे और 14 बार इनका नाम क्यों है? यदि ये कहते हैं, ये धूर्त शिरोमणि यदि कहते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी है, ये कहाँ से आ रहा है? चलिए, अब ये हो गए, मतलब ये तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का परिनियम जो कहता है वो बात होगी। अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अधियाचनों में आप देख लीजिए, ये वहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ अधियाचन जितने निकले हुए हैं वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। अब इन अधियाचनों में आप एक की PDF में खोल रखा हूँ, एक में दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए, ये सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय रतनगढ़ युधिष्ठिर पट्टी आजमगढ़ है। इसमें आप देखिए, यहाँ
इसमें भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हैं जरूर। हाँ, ये देखिए प्रेषक, इस पत्र के प्रेषक हैं आज जिला विद्यालय निरीक्षक। ये प्रेषक आजमगढ़ के हैं। ये क्या कह रहे हैं, कुल सचिव के नाम पत्र भेज रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, और वह पत्र में संस्तुति दे रहे हैं कि हाँ यह पद, इस रिक्त पदों की परिपुष्टि की जाती है। आप लोग धूर्त शिरोमणि लोग इसी रिक्त पद की परिपुष्टि के लिए लाखों रुपया लेते हो। यदि सरकार के द्वारा जिन पदों का वहां पर पद सृजन हुआ है, उन सृजित पदों पर वर्तमान रजिस्टर से मिला लिया जाए। पद्धति केवल इतनी ही होनी चाहिए, सृजित पद 10 हैं मान लीजिए, वर्तमान में कार्यरत पद 6 हैं, बाकी 4 पद जो हैं वह रिक्त हैं, केवल इतनी ही प्रमाणिकता होनी चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक की क्या योग्यता इसमें, क्या आवश्यकता इसमें? तो जिला विद्यालय निरीक्षक कौन होते हैं पेपर ये भेजने वाले, यदि इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भेजा गया पत्र है, और इसी को मानते हुए देखिए ये जिला विद्यालय निरीक्षक की हस्ताक्षर इत्यादि सब है। ये देखिए उनका प्रेषक, उनका पत्र है, ठीक है। अब इस दूसरे विद्यालय में आते हैं हम, यहाँ देखिएगा, और इन्होंने लिखा भी है, देखिएगा जो पहला पेपर है, पहला पेज है जो हस्तलिखित पत्र है, उसमें लिखा है उक्त महाविद्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई रिक्त पद पर परिपुष्टि। जिला विद्यालय निरीक्षक इसी रिक्त पद की परिपुष्टि करने के लिए पर्याप्त धन ले लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे इसको जगाइएगा सब लोग। ये दूसरा विज्ञापन देख लीजिए, श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय जो कि वेबसाइट पर है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रामाणिक वेबसाइट पर है। इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ इतने पदों के विवरण देने के बाद श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज से पद रिक्ति प्रमाणित कराई गई। वही परिपुष्टि कहिए या प्रमाणित कराना कहिए, ये देखिए प्रमाणित कराई गई कि नहीं कराई गई। ये दूसरा विद्यालय, और भी विद्यालय में मैं दिखाता हूँ, सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय जौनपुर। आप कहेंगे कि एक ही जिले में ये बात है, ऐसा एक ही जिले नहीं, इसलिए कई जिलों का मैं कुछ सिंपल उदाहरण में लाके रखा हूँ। यहाँ भी देख लीजिए, सब जगह वही राज्य सरकार में नियम है। देखिए संलग्न में इन्होंने लगाया है जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर द्वारा निर्गत रिक्ति की पुष्टि। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? कैसे यह धूर्त जिला विद्यालय निरीक्षक इतना झूठ बोल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय, यदि कहें कि हाँ अन्य जिलों में होगा, अयोध्या में नहीं होगा, तो अयोध्या का भी मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। इस अयोध्या के इस रिक्ति में, इस विज्ञापन में आप देखिए यहाँ नीचे हिंदी, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा प्राप्त अनुज्ञा की प्रति। अनुज्ञा की प्रति जब तक नहीं लगाएंगे तब तक विश्वविद्यालय विज्ञापन की अनुमति नहीं देता है। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो अपने से निम्न स्तर के जिला विद्यालय निरीक्षक पर निर्भर करता है? ये कैसी पद्धति बना करके रखी है। अब आगे आते हैं, देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक इत्यादि का विवरण इसमें भी है। अच्छा ठीक है, आगे भी देख लीजिए, ये संशोधित विज्ञापन है, इसमें भी देख लीजिए, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या की द्वारा प्राप्त अनुज्ञा प्रति। तो किस तरह से ये धूर्त, ये झूठ बोला है कि आरोप गलत है, नियुक्ति का अधिकार हमें नहीं। भाई ठीक है, तुम्हें अधिकार नहीं है, यदि तुम कह रहे हो कि तुम्हें अधिकार नहीं है, तो 5 लोगों की कमिटी में तुम्हारा नाम क्यों विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर? यदि तुम्हें अधिकार नहीं है तो पदों की परिपुष्टि का अधिकार तुम्हें क्यों? यदि तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, यदि तुम्हारा अधिकार नहीं है तो सब लोगों का वेतन निकालने का अधिकार तुम्हें क्यों? यूजीसी क्यों नहीं निकालती विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्यापकों की, लोगों की वेतन? तो ये बातें ध्यान रखिए, किस तरह नियमों को आग पर रखकर किस तरह से ये भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, और किस तरह से एक बड़े पद पर बैठा हुआ, जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना झूठा सार्वजनिक घोषणा करता है। ये बहुत भीषण अपराध है, इसका पर्याप्त व्यापक विरोध होना चाहिए, तभी कुछ लोग ये सुधरेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो मैंने आपको पर्याप्त प्रमाण दे दिया है। अब इसमें कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुजी आपने समस्या तो बता दी कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, समाधान यही है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं उन नियुक्त लोगों को हटाया नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, पर जो वर्तमान में नई नियुक्तियां हो रही वो शुद्ध हों, और वो जो अपनी सरस्वती को बेचने वाले, जो अपनी सरस्वती को बेचने वाले नपुंसक विद्वान हैं, मैं स्पष्ट कड़वे शब्द में बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने अपनी सरस्वती को बेच लिया कुछ धन के लिए, कुछ लोग धन के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम विरोध नहीं कर सकते। भाई मत, आप विरोध करिए, यह आपकी सरस्वती ने आपको अधिकार दिया है, आप विरोध कीजिए। यदि आप विरोध नहीं करते हैं, मूर्ख को नियुक्त करके जा रहे हैं, तो आप अपनी सरस्वती का विक्रय कर रहे हैं। भगवान भी देखता होगा कि किस मूर्ख को हमने विद्या दे दी, जो अपनी नैतिकता को, जो अपने नियमों को भूल जा रहा है। तो ये मेरे शब्द, पहला वीडियो मेरा कम कड़वा था, दूसरा और उग्र हुआ है, तीसरा और उग्र हुआ है, मुझे और उग्रता आप लोग ही देंगे।
यदि इसमें सुधार नहीं होता। मैं अभी एक एक की पोल खोलूंगा, मैं सभी जो विशेषज्ञ आते हैं या जो और नियुक्तियों में अंदर की प्रक्रिया होती है वो सभी, और जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं एक तो यहाँ से ही अयोध्या से चले गए लखनऊ ट्रांसफर करा के धन दे करके। उन्होंने उस धूर्त ने क्या किया था ये भी बता देते हैं। उस धूर्त ने यहाँ नियमित नहीं अनियमित नियुक्तियां थी, गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो नियुक्तियां थी उस नियुक्तियों को इतना प्रभावित किया था कि जहां अभी वर्तमान में 25-25 हजार रुपये वेतन मिलता है, 11 महीने का वेतन मिलता है, ऐसी नियुक्तियों के लिए एक एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपया लिया था उसने। तो ये कैसा चल रहा है आप समझ लीजिए, किस प्रकार की किस पद्धति से मूर्खों को नियुक्ति किया जा रहा है और किस तरह से विद्वान कोई इस तरह वे नहीं कर सकता, इस कारण विद्वान गलियों में घूम रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका व्यापक प्रचार करें। इसी आग्रह के साथ मैं आज यहीं विराम करता हूँ। फिर किसी दूसरे के पोल खोलने के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। यह विरोध रुकेगा नहीं, यह सिस्टम या तो समाप्त हो जाएगा तभी यह विरोध रुकेगा। नारायण।